क्लास में आपके साथ मैं बातचीत करूंगा साक्षात्कार क्या है, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। आए दिन आप टेलीविजन पे किसी न किसी का इंटरव्यू देखते हैं, समाचारों में किसी न किसी का आप इंटरव्यू देखते रहते हैं। आज इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इंटरव्यू है क्या, किसे कहते हैं इंटरव्यू, इंटरव्यू के अंग क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसके अवयव हैं, एलिमेंट्स उसके क्या क्या हैं, इंटरव्यू की विशेषताएं क्या होती है, उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, और इंटरव्यू लेते समय कौन कौन सी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, इन जरूरी मुद्दों पे बात करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि इसे समझ लेने के बाद आप किसी एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर के आए, ठीक है। वो भी मैं आपको काम दूंगा कि कैसे इंटरव्यू लेना है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। देखिए, हिंदी में इसे साक्षात्कार भी कहते हैं, भेंट वार्ता भी कहते हैं, मतलब भेंट वार्ता, मिलकर बातें करना। यह मूलतः अंग्रेजी के शब्द इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण है, अनुवाद है साक्षात्कार या भेंट वार्ता। इसे समझने के लिए जो ये इंटरव्यू शब्द है, इसे जब हम तोड़ते हैं तो बात स्पष्ट हो जाती है। दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और व्यू। इंटर का मतलब होता है अंदर, ठीक है, भीतर, और व्यू का मतलब होता है देखना। जब हम किसी व्यक्ति के भीतर प्रवेश करते हैं, देखते हैं, कैसे, संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, उसकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से, तो इस दौरान जो कुछ भी मनोवैज्ञानिक ढंग से एक व्यक्ति के विचारों को, दृष्टि को हम जान पाते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। यानी कि इंटरव्यू एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग किसी खास मुद्दे या किसी खास उद्देश्य पे संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कि उदाहरण मैं दूं, आपने टीवी चैनल्स पे बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे, या सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे। अलग अलग तरह के लोगों के इंटरव्यू आपने देखे होंगे। कभी किसी राजनेता का इंटरव्यू देखा होगा आपने, कभी किसी कलाकार का इंटरव्यू देखा होगा आपने, कभी किसी फिल्म अभिनेता का इंटरव्यू देखा होगा आपने। उसमें क्या होता है, एक मुद्दा तय हो जाता है, एक विषय तय होता है, और उस विषय पर एक व्यक्ति क्या करता है, सवाल पूछता है। बोलिए, आप लोग, आप बोल नहीं रहे। एक व्यक्ति क्या करता है, सवाल पूछता है, और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, जवाब, उस सवाल का जवाब देता है। एक व्यक्ति जब सवाल पूछता है और दूसरा व्यक्ति जब जवाब देता है, तो उसके जवाब से बहुत सारी सूचनाएं हमारे सामने आती है, उस व्यक्ति के विचार हमारे सामने आते हैं, और उस व्यक्ति की दृष्टि भी हमारे सामने क्या होती है, प्रस्तुत होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में दो लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों के बीच किसी तय मुद्दे पे जब बातचीत होती है, और उस बातचीत से उत्तर देने वाले व्यक्ति का जो विचार है, भाव है, जो दृष्टि है, जो समझ है विषय को लेकर, वह जब मौखिक रूप में, यह देखेंगे कि ये स्पॉन्टेनियस होता है, लिखित प्रक्रिया नहीं है, मौखिक रूप में श्रोताओं या दर्शकों के सामने आता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। प्राय आप देखेंगे कि अखबारों में इंटरव्यू छपा होता है, किसी फिल्म, कोई फिल्म आई है तो उस फिल्म में काम करने वाले हीरो या हीरोइन का इंटरव्यू लिया जाता है। तो यह क्या, एक तरह का व्यक्तिगत साक्षात्कार है, जिसमें उसके बारे में हम जानते हैं कि फिल्म कैसे बनी, आपने कैसे इसमें काम किया, कैसे आपको मौका मिला। तो सवालों की एक श्रृंखला होती है, और उस सवालों की श्रृंखला का जो जवाब देता है उत्तर देने वाला, उस उत्तर देने वाले का विचार, उसके भाव, उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी क्रिया, प्रतिक्रिया, तमाम सारी चीजें हमारे सामने क्या हो जाती हैं, प्रस्तुत होती हैं। और इसी मौखिक प्रक्रिया को, जिसमें दो व्यक्ति या अधिक व्यक्ति संवाद करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उसे हम इंटरव्यू या साक्षात्कार कहते हैं। आगे बात समझ में स्पष्ट है। अब देखें कि इतना समझने के बाद इसके चार एलिमेंट्स, चार तत्व हमारे सामने आते हैं। पहला तत्व क्या है, प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति, यानी कि साक्षात्कारकर्ता, ठीक है। दूसरा तत्व क्या है, उत्तर देने वाला व्यक्ति, यानी कि जो इंटरव्यू दे रहा है। तीसरा तत्व क्या है, तीसरा तत्व है प्रश्न, यानी कि सवाल, ठीक है, सवाल पूछेगा उसी का जवाब आएगा ना। और चौथा तत्व क्या है, इंटरव्यू का उद्देश्य, कि किस पर्पस से यह इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। मान लें, आपने अभी भी देखा होगा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत त्रासदी आई है,
तो त्रासदी आई है, तो जिन जगहों पे दुखद घटनाएं घटी हैं, प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, आप देखते होंगे कि पत्रकार या टीवी एंकर उनके पास पहुंचते हैं और क्या करते हैं, उस घटना के कारणों के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, घटना से कितने लोग प्रभावित हुए, जीवन कैसे प्रभावित हुआ, यह जानकारी हासिल करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। उनका जवाब आता है, उनका उत्तर आता है। इस प्रक्रिया में प्रारंभिक सूचनाएं भी हमें क्या हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती है, जानकारी भी हमें मिल जाती है। तो उस इंटरव्यू को एक तरह से आप, स्वतंत्र विधा तो है ही इंटरव्यू, लेकिन समाचार संकलन का भी एक तरीका है, जहां हम सूचनाओं को, तथ्यों को प्राथमिक स्तर पर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इंटरव्यू के 4 तत्व हैं। पहला प्रश्नकर्ता, दूसरा उत्तर देने वाला, तीसरा प्रश्न और चौथा उद्देश्य। बिना किसी उद्देश्य के इंटरव्यू का आयोजन नहीं हो सकता। जैसे कोई कलाकार है, ठीक है, तो उसके जीवन के बारे में आपको जानना है, तो उद्देश्य क्या है, उसकी जिंदगी की पड़ताल करना। या कोई पॉलिटिशियन है, कोई राजनीतिज्ञ है, तो उस राजनीतिज्ञ से किसी विषय पे आप बात करते हैं तो उनकी दृष्टि का आपको पता चलता है, उनकी नजरिया का पता चलता है, उनकी सोच का पता चलता है। इस अर्थ में आप देखें तो इंटरव्यू एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया इसलिए कि आपके सवालों से दूसरे व्यक्ति के मन में क्या है, उसके जवाबों से यह क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और साथ ही साथ इंटरव्यू एक समागम भी है। समागम मतलब पहुंचना, एकत्रित होना, जहां सूचनाएं एकत्रित होते हैं, एक व्यक्ति का विचार हमारी आंखों के सामने आता है और वो एकत्रित होता है। आज के टाइम में तो आप देख लें कि YouTube पे और Facebook पे इंटरव्यूज की भरमार ही भरमार है कि नहीं है। पहले के जमाने में रेडियो पे इंटरव्यू प्रसारित होते थे, अखबारों में आते थे सवाल और जवाब, लेकिन अब क्या है, आप स्क्रॉल करिए YouTube, आप स्क्रॉल करिए सोशल मीडिया, फेसबुक, और आपको तरह तरह के इंटरव्यू क्या हो जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। इस हिसाब से आप इंटरव्यू के जो तत्व हैं उनको रेखांकित कर सकते हैं। पहला तत्व है प्रश्नकर्ता, दूसरा उत्तरदाता, तीसरा है प्रश्न और चौथा है उद्देश्य। ठीक है, इसके बाद हम ये समझेंगे, जैसा कि हर बार हम करते हैं, कि जो महत्वपूर्ण विद्वान या आधिकारिक विद्वान रहे इस क्षेत्र के, उन्होंने इंटरव्यू की परिभाषा कैसे दी और उन्होंने क्या कहा इंटरव्यू के बारे में। एजिन, सबसे पहले जो विद्वान हुए डेजिन ने इंटरव्यू या साक्षात्कार की परिभाषा देते हुए कहा, साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने ये तय किया कि आप अपने कॉलेज के किसी शिक्षक का साक्षात्कार लें, इंटरव्यू लें, तो आप उनसे सवाल पूछेंगे कि कब और कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि आप शिक्षक बने, आपने कैसे उसकी तैयारी की, कैसे आप शिक्षक बने, शिक्षक बनना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे। तो क्या होगा, जिस भी शिक्षक से आप इंटरव्यू लेते हैं उनके बारे में प्रारंभिक सूचनाएं क्या हो जाती हैं, आपको मिल जाती हैं और उनके विचार भी आपके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए चारों बातें, उद्देश्य तय है कि उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में जानना है, उद्देश्य तय हो गया। दूसरा, सवालों की श्रृंखला आपने तैयार कर ली कि यह सवाल मुझे उनसे पूछना है, और दूसरा, जब वह जवाब देते हैं तो उनके मन की बात भी उसमें आती है। तो इसलिए एक सामाजिक प्रक्रिया भी हो गई, क्योंकि उनका जब जवाब आया और सब लोगों ने सुना तो वो जवाब सबका हो गया, सबने उसमें जाना, सबने उसको देखा, तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया हो गई। लेकिन जब उनसे प्रश्न पूछा जा रहा था और अपने मन की बात कह रहे थे, तो क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो गई। तो डेजिन का कहना है कि आमने सामने किया गया संवादोचित आदान प्रदान है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। दूसरे विद्वान हुए गुड एव हैट ने कहा, किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप साक्षात्कार कहलाता है। ये बात भी सच है कि साक्षात्कार एक सीरियस वर्क है, एक गंभीर काम है। साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को, जो साक्षात्कार लेगा, सवाल पूछेगा, उसको बहुत पढ़ना पड़ता है, सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती है और सवालों की श्रृंखला बनानी पड़ती है। यह एक श्रम का काम है, तो एक गंभीर काम है जिसमें कि किसी की जवाबदेही तय हो जाए। कोई राजनीतिज्ञ हो, कोई अधिकारी हो, कोई कला प्रेमी हो, कोई विद्वान हो, कोई खिलाड़ी हो, ठीक है ना। तो किसी भी तय मुद्दे पे जब इस तरह के लोगों से आप बातचीत करते हैं, तो वह गंभीर जो वार्तालाप जिसमें सूचनाएं आती है, जीवन के पक्ष शामिल होते हैं, उसे गुड एव हैट ने कहा कि उसे हम साक्षात्कार कह सकते हैं।
आई बात समझ में? इसी प्रक्रिया में एक और विद्वान हुए पीवी यंग। पीवी यंग ने बहुत अच्छी परिभाषा दी साक्षात्कार की, और उन्होंने कहा कि साक्षात्कार को एक क्रमबद्ध प्रणाली माना जा सकता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कलात्मक रूप में प्रवेश करता है, जो उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। कलात्मक ढंग से आप किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं, और जाहिर सी बात है कि मान लीजिए आपके मन में ख्याल आया कि आप मेरा साक्षात्कार करें, ठीक है, तो आपके बड़े सारे सवाल होंगे। तो अभी आप जो मुझे देख रहे हैं, आज इतना मुझे जान रहे हैं, जब आप बड़े सारे प्रश्न मुझसे पूछेंगे तो मेरे बारे में आपकी जानकारी थोड़ी और क्या हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, आपने सूचनाएं भी मेरे बारे में प्राप्त की, और मेरे जीवन के तमाम सारे हिस्सों में भी क्या हो गया, आपका प्रवेश हो गया और आप जान गए। ठीक है, आजकल देखते हैं, आजकल जो ब्लॉगर्स हैं, जो ब्लॉग बनाते रहते हैं, लो जी मैं यहाँ आया हूँ, मैं वहाँ आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, मैं घास काट रहा हूँ, ठीक है, और लोग खूब देखते हैं। जानते हैं क्यों? एक तो बड़े फुर्सत में लोग हैं और कोई काम नहीं है, और दूसरी बात कि लोगों की दिलचस्पी दूसरे के जीवन में ज्यादा है कि वो कर क्या रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि साक्षात्कार में जो कही गई बातें होती हैं, यानी कि जो साक्षात्कार देने वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी कही गई बातें दस्तावेज की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। इसीलिए साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बहुत सतर्क होकर बोले और बहुत जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहे। आप अक्सर देखते होंगे कि जब किसी राजनीतिज्ञ से कुछ तीखे प्रश्न होते हैं तो वो सवालों से क्या हो जाते हैं, कतरा जाते हैं, या सीधा सीधा उन सवालों का जवाब नहीं दे पाते। तो जो कही गई बातें होती हैं वो एक दस्तावेज, एक रिकॉर्ड की तरह इस्तेमाल की जाती है। इसलिए भी साक्षात्कार को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है, जिससे कि तमाम सारे जो श्रोता हैं, सुनने वाले या पाठक जो पढ़ने वाले हैं, उनको सूचनाएं मिलती है, लाभ मिलता है और बहुत सारी जानकारियां भी उनको प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद अब हमें ये समझना है कि साक्षात्कार की विशेषताएं क्या होती है, फिर अंत में साक्षात्कार के प्रकार और वो पढ़ लेंगे हम समस्याएं क्या क्या। ठीक है, साक्षात्कार की पहली विशेषता हम ये कह सकते हैं कि साक्षात्कार तथ्यों के संकलन की महत्वपूर्ण विधि। प्राथमिक स्तर पर कोई दुर्घटना घटी, वहां गया पत्रकार, वहां के लोगों से जांच पड़ताल की, पूछा, बातचीत की, एक आइडिया मिल गया, एक सूचना मिल गई कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बाकी बातें तो विस्तृत जांच का विषय है, लेकिन सामान्य ढंग से जो कुछ बुनियादी सूचनाएं प्राथमिक स्तर पर मिल जाती हैं, इसके लिए भी साक्षात्कार का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा कि साक्षात्कार के माध्यम से सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। सामाजिक जीवन यानी कि सामाजिक घटनाएं, हमारे आसपास के समाज में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। ठीक है, तीसरी विशेषता कि किसी व्यक्ति की जो निजी सोच है, विचार है, दृष्टिकोण है, आइडियाज है, उसका भी पता हमें साक्षात्कार के माध्यम से लग जाता है। चौथी विशेषता कि जैसा कि मैं कह चुका हूं कि साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से किसी व्यक्ति के निजी सोच के बारे में, उसके दृष्टिकोण के बारे में हमें पता चलता है, उसके मन के भीतर की स्थिति का पता चलता है। सामने से व्यक्ति जो हमें दिखाई दे रहा है वह अंदर से कैसा है, यह भी उसके जवाब से हमें क्या चलता है, पता चलता है। ठीक है, और अंतिम विशेषता है कि जो तथ्य आते हैं, प्राप्त जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर जो एक सोच है हमारी किसी विषय को लेकर, वह सोच क्या होती है, स्पष्ट होती चली जाती है। तो कुल मिलाकर ये 4-5 विशेषताएं साक्षात्कार की होती है। लेकिन यह एक ऐसी रचनात्मक और स्वतंत्र विधा है जिसमें साक्षात्कार लेने वाला भी बहुत कुशल होना चाहिए। अगर साक्षात्कार लेने से पहले आपने तैयारी नहीं की, होमवर्क नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया, तो आप अच्छा साक्षात्कार नहीं ले पाएंगे। आई बात समझ में? और यह भी अपेक्षा की जाती है कि साक्षात्कार देने वाला जो व्यक्ति है उसे ईमानदारी से सवालों का उत्तर देना चाहिए, स्पष्ट तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए। आई बात समझ में? वैसे तो अब जब हम साक्षात्कार के प्रकार की बात कर रहे हैं, तो वैसे तो कई आधारों पर इसको बांटा गया है साक्षात्कार के प्रकार, लेकिन मुख्यतः शोध वैज्ञानिकों ने कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के 5 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 5। पहला जो प्रकार बताया उसे कहा चयनात्मक साक्षात्कार। क्या कहा? चयनात्मक साक्षात्कार। चयनात्मक साक्षात्कार से मतलब ये है कि किसी नौकरी, रोजगार या किसी पेशे के लिए
जब आप साक्षात्कार देने जाते हैं तो क्या होता है, एक पैनल होता है, उसमें कुछ लोग होते हैं जो आपसे प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से ये पता लगाने की वो कोशिश करते हैं कि जिस पोस्ट के लिए, जिस काम के लिए ये इंटरव्यू देने आए हैं, क्या इनमें वो योग्यता है, क्या इनमें वो काबिलियत है, क्या ठीक से इस काम को वो कर पाएंगे। तो विभिन्न सवालों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, उनके विचारों को जानने की कोशिश की जाती है। यह प्रयास किया जाता है कि जिस काम के लिए उनका चयन होने वाला है, क्या उस काम को बेहतर ढंग से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको IAS ऑफिसर बनना है, तो आप इंटरव्यू देंगे तो आपसे तमाम तरह के सवाल पूछे जाएंगे। आपको प्रोफेसर बनना है, तो जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो सवाल तो पूछे ही गए मुझसे कहा गया कि बोर्ड पे आइए और पढ़ा के दिखाइए। क्यों? क्योंकि काम क्या है हमारा, क्लासरूम में आकर पढ़ाना। तो यह भी देखा गया कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे अपनी बात कह रहा हूँ। तो क्या किया जाता है कुल मिलाकर चयनात्मक साक्षात्कार में, आप जिस काम के लिए इंटरव्यू देने आए हैं, जिस पद के लिए या जिस नौकरी के लिए, उस नौकरी, उस काम को आप अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। आई बात समझ में? पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार हुआ शोध साक्षात्कार, रिसर्च इंटरव्यू। ठीक है ना। शोध साक्षात्कार में क्या होता है, किसी खास विषय पर विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को संकलित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी खास विषय पे काम करना चाहता हूँ, तो उस विषय पे जो लोग काम कर चुके हैं या उनकी जो जानकारी है, उनसे मैं बातचीत करता हूँ। ठीक है, उनसे बातचीत करके मैं क्या करता हूँ, एक आइडिया मुझे मिल जाता है। ठीक है ना, एक विषय हमारे सामने मिल जाता है और इससे क्या होता है कि उस काम को करने में, या मेरे जैसे ऐसे तमाम सारे लोग जो उस काम को करना चाहते हैं, उनका काम थोड़ा आसान हो जाता है। और इस तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल ज़्यादातर वैज्ञानिक लोग करते हैं, शोध वैज्ञानिक वगैरह इस तरह की प्रक्रिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। साक्षात्कार का जो तीसरा प्रकार होता है वह निदानात्मक साक्षात्कार होता है। कौन सा साक्षात्कार होता है? निदानात्मक साक्षात्कार। ठीक है। निदानात्मक साक्षात्कार के अंतर्गत किसी समस्या की पहचान करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप सारे विद्यार्थी हैं, मैं आप सबका 1 to 1 एक एक करके साक्षात्कार लेता हूँ और आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं क्या है पढ़ाई लिखाई को लेकर या कॉलेज को लेकर। तो आप क्या करते हैं, अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। उसमें एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो समस्याएं क्या है, सभी की है, यानी कि जिन समस्याओं को सभी उठा रहे हैं। तो एक समस्या हमारे सामने आ जाती है और तब इसके बाद यानी कि समस्या की पहचान कर ली जाती है। इसके बाद जो चौथा प्रकार है वह है उपचारात्मक साक्षात्कार। उपचारात्मक साक्षात्कार में क्या होगा कि जो समस्याएं आपके इंटरव्यू से मुझे मिली हैं, अब बातचीत के द्वारा उन समस्याओं का क्या करना, हल निकालना। यानी कि अगली जो बातचीत होगी, अगली जो बैठक होगी, अगला जो इंटरव्यू होगा, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि इन समस्याओं से कैसे पार पाया जा सकता है। इसे हम उपचारात्मक साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है। निदानात्मक साक्षात्कार और उपचारात्मक साक्षात्कार को ऐसे आप समझें कि आपके भीतर कोई उलझन है, आप किसी मनोचिकित्सक के पास गए, तो पहले वो क्या करेगा, आपकी समस्याओं को सुनेगा। आई बात समझ में? तो जब वो आपकी समस्याओं को सुन रहा है, कैसे, आपसे प्रश्न पूछकर, कई तरह के प्रश्न आपसे पूछेगा, तो ये हो गया निदानात्मक। लेकिन अब दूसरे राउंड में फिर वो क्या करेगा, अब आपको बहुत सारे उपाय बताएगा। यह क्या हो गया, उपचारात्मक साक्षात्कार। और अंत में आता है तथ्य संकलन। किसी खास विषय पे वहां पहुंच करके लोगों से जो हम जानकारी जुटाते हैं, जो हम बातचीत करते हैं, और बातचीत के हवाले से जो तथ्य हमारे सामने आते हैं, उसे हम कहते हैं तथ्य संकलन। यानी कि कुल मिलाकर साक्षात्कार के कितने प्रकार हो गए, 5 प्रकार। और सबसे अंत में आता है साक्षात्कार की समस्या, कि इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन सी समस्या आती है मोटे तौर पे। तो पहली समस्या आती है प्रश्नों की जटिल संरचना, कि अगर आपके प्रश्न बहुत जटिल है, उलझाऊ है, एक ही प्रश्न में कई सारे हिस्से हैं, तो उन प्रश्नों का जवाब ठीक ढंग से नहीं आ पाएगा। तो इसलिए साक्षात्कार लेने वाले को यह प्रयास करना चाहिए कि वो सीधे और सरल सवाल पूछे। दूसरा कि प्रश्नों का उचित क्रम ना होना, सीरियल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। अगर किसी के जीवन के बारे में जानना है तो उसके बचपन से आप शुरू करेंगे ना, तो पहले आप उसकी शिक्षा के बारे में पूछ रहे हो और बाद में उसके जीवन के बारे में पूछ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो प्रश्नों का क्रम सही होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है प्रश्नों का दोषपूर्ण या अस्पष्ट होना। सवाल अच्छे नहीं है, अस्पष्ट है, पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या पूछना चाहते हो। और
चौथा होता है भावनात्मक या उत्तेजक प्रश्न। ऐसे सवाल आप पूछ दे कि इंटरव्यू देने वाला क्या हो जाए, बौखला जाए, परेशान हो जाए, या उसमें सीधी कोई ऐसी बात हो जिसका जवाब वो नहीं देना चाहता है। तो जब उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो वह सवालों का जवाब अच्छे से नहीं दे पाएगा। तो ये 4-5 मूलभूत साक्षात्कार की समस्याएं होती हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने समझा साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार के तत्व क्या क्या है, साक्षात्कार के बारे में विद्वानों की राय, साक्षात्कार की विशेषता, साक्षात्कार के प्रकार और साक्षात्कार की समस्या। कल की क्लास में जब आप आएंगे तो आपसे मैं इसके बारे में सवाल पूछूंगा और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इंटरव्यू देते कैसे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना।